अमित शाह का ये कहना है कि पीओके हमारा है और बलूचिस्तान कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन टेबल की जिसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया गया, कामयाब हुई, लेकिन इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को बहुत सख्त क्रिटिसाइज किया है। कहते हैं मुर्शिद नहीं तो पाकिस्तान जहन्नम में जाए। आग लगा तो ऐसे पाकिस्तान को जहां मुर्शिद नहीं। यूएन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन पर अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन हिंदू हैं, 535 मिलियन बुद्धिस्ट हैं और 30 मिलियन के करीब सिख हैं। इनके बारे में कौन सोचेगा, इनके हवाले से बात कौन करेगा? भारत ने कहा कि इस्लामोफोबिया को काउंटर करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मजाहिब से रिलेटेड जो फोबिया है उसको खत्म करना भी जरूरी है। आप रिलीजियोफोबिया के बारे में बात करें, आप इस्लामोफोबिया के बारे में क्यों बात करते हैं? आप इस्लाम को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन बाकी जो रिलीजन है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? 1.2 बिलियन हिंदूज की बात की। अगर आपने कहा है कि हम लोगों को आपस में अच्छे से ताल्लुकात बनाने चाहिए, हम तो इंडिया को दुश्मन ही मानते हैं। और दुश्मन नहीं है हमारा, ना हमें दुश्मन उनको कहना चाहिए, ना उनको हमारे दुश्मन समझना चाहिए। पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। एक हिंदू अगर फ़र्ज़ करें दिल्ली में रह रहा है तो हमने उसे क्यों मारना है? आपको उसको मार के क्या मिलेगा? और देखा जाए तो हमसे ज़्यादा मुसलमान भी तो उधर है ना। बिल्कुल है, मुसलमान भी उधर हैं। बाकी जब आपकी कमज़ोरियाँ होती हैं तो ऑब्वियसली लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। देखिए यार, अगर आप इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं और इस्लामोफोबिया के हवाले से स्टेप लेते हैं तो आपको सिर्फ इस्लाम को नहीं देखना होगा। फिर आपको अगर आपको अपनी सिक्योरिटी या अपने मज़हब को लेके आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं और समझते हैं कि आप के मसलक से या आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए मसाइल हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं इस माशरे में, इस दुनिया में, और आप जो है ना आप यूनाइटेड स्टेट में अपनी करारदादों को पेश करने पर मजबूर हैं, तो आपको बाकी दूसरे मज़ाहिब का भी सोचना पड़ेगा। अगर आप हकीकी मायनों में सोचते हैं कि आप इस्लाम के अलमबरदार हैं और वो कहते हैं ना एक सच्चे अंदाज से और हकीकत पसंदाना और ईमानदारी से इस्लामोफोबिया का केस लेके चलने वाले हैं, तो यकीनन फिर आपको दूसरे मज़ाहिब का एहतराम भी करना पड़ेगा। दो बड़ी डेवलपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो ये कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन टेबल की जिसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया गया, कामयाब हुई, लेकिन इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को बहुत सख्त क्रिटिसाइज किया है। इसी के साथ अमित शाह का ये कहना है कि पीओके हमारा है और बलूचिस्तान चलें। ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई पहले जरा उस रेजोल्यूशन को देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया पर एक रेजोल्यूशन टेबल की जिसमें बताया गया कि जनाब दुनिया में मुसलमानों के साथ इस वक्त इस्लामोफोबिया के नाम पर क्या हो रहा है, और कहा गया कि इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए एक ऐसे स्पेशल एनवॉय को डेजिग्नेट किया जाए, एक ऐसी पोस्ट क्रिएट की जाए यूनाइटेड नेशंस में कि जिसमें तो कामयाब तो ये हो गई, लेकिन इसके ऊपर इंडिया ने जो क्रिटिसाइज किया है तो वो तो बहुत ही कड़ा, बहुत ही करारा किस्म का जो है वो जवाब दिया गया। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुनीर अकरम है वो इस तरह की चीजों पर हमें बात करते हुए नजर आते हैं, और इंडिया की तरफ से रुचिरा कंबोज जो कि बहुत ही डंके की चोट पर बात करती हुई नजर आती है। एक तो इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील खातून है रुचिरा। अब देखें ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर ही उठा लें तो पाकिस्तान, ये मुझे वैसे समझ में नहीं आती बात कि पाकिस्तान की तो 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो एक ऐसे इस्लामिक कंट्री के जहां की पॉपुलेशन 98-99% मेजोरिटी मुसलमानों की हो, उनको इस्लामोफोबिया का डर कैसे हो सकता है? ये बड़ी अजीब सी बात है, यकीन करें, ना समझ में आने वाली बात है ये। हाँ, अगर पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये सिलसिला है काफी अरसे से ये रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये टॉपिक नहीं है या ये इशू नहीं रहा।
लेकिन मसला ये है कि इसके पैरेलल एक और इशू जो इससे भी बड़ा बनता जा रहा है और बन चुका है, वो ये है कि जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ जो फतवे लगाए जाते हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, वो तो इस्लामोफोबिया पे मुसलमानों के खिलाफ नहीं लगाए जाते। लेकिन ये जो एक रेजोल्यूशन लाई गई, इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो इसका असल में बैकग्राउंड ये है कि जब वो स्वीडन में और फ्रांस में कुरान के हवाले से जो कुछ देखने को मिला, तो उसका जो बेसिक इसका जो है ना क्रक्स, यानी भारत के अंदर से कुछ आवाजें ऐसी भी आई थी जो मैं एग्री कर, उन्होंने कहा आज तक भारत पाकिस्तान आर्मी को इतना डैमेज नहीं कर पाया जितने घर के लौंडे लपाड़े जो हैं वो घर के चिराग से आग लगा दिए, घर के आग से। कहते हैं मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान जहन्नम में जाए, आग लगा तो ऐसे पाकिस्तान को जहां मुर्शद नहीं। इनके लिए इतला के लिए अर्ज था, लोग इससे ज्यादा पागल थे भुट्टो के लिए भी। मैं बताना चाहूंगा आपको, भुट्टो के लिए भी किसी एक बंदे ने मट्टी का तेल लगा के आग भी लगाई थी एक दो लोगों ने। आपको भी कोड़े नहीं लगे, जो कि मेरे ख्याल में 9 मई के लोगों को लगने चाहिए मेरे ख्याल में। मैं तो और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है उससे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी जानकारी यानी इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको। ये यूएन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया पर वोटिंग हुई है, लेकिन हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इस पर वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया हर साल इस पर वोट नहीं करता, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने ये रेजोल्यूशन पर जो है वोट नहीं किया। उन्होंने एक नया इकदाम उठाया है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन पर जो है वोट नहीं किया। उन्होंने एक नया इकदाम उठाया है, उन्होंने एक नया मुद्दा सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया के अलावा भी और बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनको टारगेट किया जाता है, जैसे हिंदुओं को किया जाता है, सिखों को किया जाता है, बुद्धिस्ट को किया जाता है। इस्लामोफोबिया के अलावा और भी रिलीजियस फोबिया है, उसकी भी रोकथाम करनी चाहिए। कैसा लगा है आपको इंडिया का ये इकदाम? मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इकदाम है ये, हम सब मुसलमान कंट्री के लिए भी एक लम्हा फिक्री है। असल चीज़ तो इंसानियत है, मज़हब तो बाद में आया है ना, इस्लाम तो बाद में आया है, अभी ताज़ा मज़हब है, 1400 साल का मज़हब है, ठीक है। हिंदुओं को तो हज़ारों साल से मज़हब है, बुद्ध मत मज़हब कहाँ से है? असल चीज़ इंसानियत है। हम जो इस्लामफोबिया हो रहा है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मुसलमान ने तो मुसलमान के साथ ज्यादती की हुई है, हिंदुओं ने तो नहीं की हुई है ना। यहूदी तो यजीद के दरबार में भी बोला था कि आपने अपने पैगंबर के बच्चों के साथ क्या किया है। हम तो ईसाइयों ने बोला था कि हम तो अपने ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े की नाल की भी उसकी इज्जत करते हैं, आपने तो उनकी भी नहीं की है। तो ये सारे अभी एक भाई इधर कह रहे थे कि जी ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा है, ये सारी बकवास है। और भाई अगर हम जितना इस्लाम को हम ठेकेदार बने हैं और बदमाश बने हुए हैं, हम इंसान नहीं है। सिर्फ हम कहते हैं हमारे पास कलमा है, वो कलमा तो है, ठीक है, कलमा तो आपको बचाएगा, मगर इंसानियत का तो पूछा जाएगा ना आपसे, इंसानियत का तो पूछा जाएगा। कलमा तो यजीद भी पढ़ता था,